Hello guys, welcome back on my YouTube channel Let's Learn with Study Point. I hope you are doing well. आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज में हम जो है न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स को डिस्कस किया करेंगे विद राइटर्स ने। तो आई होप आपको ये सीरीज़ जो है पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है, इसका जो टाइटल है वो मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी और सहयोगी शशिकला पर आधारित है। तो ये जो आर्टिकल है ये कल्याणी शंकर जो लेखिका है उनके द्वारा लिखा गया है। तो कल्याणी शंकर जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि तमिलनाडु की पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री जयललिता की करीबी और सहयोगी शशिकला जल्द ही रिहाई होगी। 2016 में जयललिता के निधन के बाद सत्तारूढ़ अन्ना द्रमुक के भीतर बड़े पैमाने पर राजनीतिक उथल पुथल हुई। शशिकला को 2017 में 4 साल के लिए जेल में भेज दिया गया था। उनकी जेल की अवधि अगले महीने समाप्त होगी। अप्रैल मई में आगामी विधानसभा चुनावों से पूर्व क्या तमिलनाडु की राजनीति में शशिकला एक फैक्टर बन सकती हैं, ऐसा कल्याणी शंकर जी कहती हैं। कल्याणी शंकर जी आगे कहते हैं कि कईयों का मानना है कि वह भूमिका निभा सकती हैं तथा वहीं अन्य लोगों का मानना है कि उनकी राजनीति में रुचि है, इसलिए वह अपना समय इसमें बिता रही हैं। 2017 में जयललिता की मौत के बाद वह तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने के करीब थी। उनके नज़दीकों का कहना है कि हालांकि इन 4 वर्षों के दौरान राजनीति बदल चुकी है, मगर उनकी महत्वाकांक्षा अभी भी बरकरार है। क्योंकि कानून के अनुसार शशिकला अगले 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ सकती, मगर वे केवल सिंहासन के पीछे एक शक्ति के रूप में कार्य कर सकती हैं। अम्मा आगे कल्याणी शंकर जी कहती हैं कि अम्मा जयललिता की अनुपस्थिति में राजनीति में चित्रा अम्मा का क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि जयललिता की छाया से उभरने के बाद शशिकला का एक राजनेता के रूप में विकास अचानक कम हो गया था। उन्हें महसूस होना चाहिए था कि जयललिता की परछाई के रूप में उनके पास जो शक्ति है वह पूरी तरह से जयललिता की शर्तों पर थी। आगे कल्याणी शंकर जी कहती हैं कि मगर शशिकला के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। उनके जेल में रहने के बाद तमिलनाडु में बहुत कुछ हुआ है। मुख्यमंत्री ई पल्लानी स्वामी ने न केवल सरकार और पार्टी दोनों में बल्कि भाजपा के साथ दोस्ताना रवैये को अपनाने के लिए अपनी शक्ति को मजबूत किया है। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब तक सभी को उन्होंने एकजुट करके रखा हुआ है। आगे कल्याणी शंकर जी कहती हैं कि पहली बात यह भी है कि अन्ना द्रमुक को अब यह वापस हथियाने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि पार्टी में अभी भी उनके कई वफादार हैं, मगर राजनीति में उनका प्रभाव संभावित प्रवेश राजनीति माहौल को और जटिल बना देगा। उनके एक समय वफादार रहे वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं पल्लानी स्वामी और उप मुख्यमंत्री ओ पनीर सेल्वम इसका विरोध करेंगे। पार्टी की विचारधारा पर टिके कुछ मुख्यमंत्री शशिकला दिनाकर कैंप के साथ रिश्ते रखना पसंद करेंगे, जो कि अन्ना द्रमुक के लिए फायदेमंद होगा। वर्तमान में चल रहे जो कोरोना संकट ने अन्ना द्रमुक को शुरू से राज्य में अपना कद बढ़ाने में मदद की है। हालांकि तमिलनाडु में संक्रमित लोगों की गिनती बढ़ने से ई पल्लानी स्वामी की लोकप्रियता में कमी आई है। अन्ना द्रमुक को अब दिल्ली से चलाया जाता है। इन सबसे ऊपर पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के साथ गठबंधन की भी घोषणा की है। वहीं भाजपा भी राज्य में गठबंधन सरकार की अवधारणा को बढ़ावा देती दिख रही है। ऐसे विचार में अन्ना द्रमुक ने खारिज कर दिया है कि पार्टी ने कभी भी सत्ता साझी नहीं की है। चेन्नई के पास इलाके पोएस गार्डन में शशिकला की संपत्ति और जयललिता के घर के बिल्कुल सामने निर्माणाधीन जो महलनुमा बंगले पर अचानक आयकर विभाग ने छापेमारी और संपत्ति को इसके साथ जोड़ना इस बात का संकेत है। दूसरी बेहतर चीज है शशिकला द्वारा अपने भतीजे टीटीवी दिनाकर की पार्टी अम्मा मक्कल कचघम के साथ जुड़ना। यहाँ तक कि यह मुद्दा तमिलनाडु चुनावों में अन्ना द्रमुक के लिए एक चुनौती बन सकता है।
के नगर उपचुनावों में टीटीवी ने अपनी सीट जीती है, मगर उनकी पार्टी 2019 के चुनावों में बेहतर कारगुजारी नहीं की है। 2017 में उन्होंने शशिकला के अनुमोदन के साथ पार्टी को भी आगे बढ़ाया। हालांकि शशिकला अगले 6 सालों के तक चुनाव नहीं लड़ सकती, मगर फिर भी निश्चित तौर पर वह चुनावी युद्धाभ्यास में भाग ले सकती है। आगे कल्याणी शंकर जी लिखती हैं कि ए एएमएम के ने पहले से ही अन्ना द्रमुक के 5% वोटों को हथिया लिया है। जयललिता के साथ अपने अंदरूनी अनुभव होने के कारण शशिकला के पास बहुत पैसा है और उनके पास राजनीतिक अंतर्दृष्टि भी है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि तमिलनाडु के दक्षिण में उनका और उनके भतीजे का कुछ प्रभाव है। वह अन्ना द्रमुक के मतों में कटौती कर सकता है। दिनकरन की चुप्पी एक संकेत है कि इन कार्यों में कुछ सौदा भी हो सकता है। वहीं अन्ना द्रमुक और एएमएम के विलय की भी चर्चा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि शशिकला इस नए सेटअप में अपनी क्या भूमिका निभाएगी। तो आज का जो आर्टिकल है वो हमने बता दिया कि जो इसकी लेखिका है वो है कल्याणी शंकर जी। उनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया था। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।